राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, एक नवा योजना है। नवा योजना का है दुधारू पशु प्रदाय योजना। अभी अभी लॉन्च हुई से, अभी अभी कहे मतलब 1 जून के लॉन्च हुई से। अब चूंकि नवा योजना है, लॉन्च हुई से नवा योजना और क्वेश्चन ना बने ऐसे नहीं हुए, तो योजना के पूरा और छोर सब जान को हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। तो योजना का नाम है दुधारू पशु प्रदाय योजना। इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ऐसे पशु को प्रदान किया जाना है जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके, और किनके लिए है ये तो आगे समझेंगे। पर यहाँ बनी हुई तस्वीर से ये समझ में आ रहा होगा कि गाय प्रदान करने की योजना है। तो इस योजना के आप डिटेल में देखते हैं, और इस योजना का संबंध किससे है, तो ग्रामीण विकास से संबंधित है। अभी थोड़ा इसका डिटेल समझते हैं कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो प्रारंभ हम देख पा रहे हैं 1 जून साल 2025, यानी यही साल है, साल 2025 जब योजना लॉन्च हुई। इस योजना को कहां से प्रारंभ किया गया, अगला प्रश्न ये बन सकता है हमारे लिए। तो इस योजना का शुरुआत कोंडागांव जिला, और कोंडागांव जिले में भी भोंगपाल वैसे तो अलग कारणों से भी जाना जाता है। भोंगपाल में हाल ही में बौद्ध महोत्सव का आयोजन भी किया गया, इसलिए भी चर्चा में है। भोंगपाल वो जगह है जहां डोकरा बाबा की एक मूर्ति स्थापित है, असल में बौद्ध मूर्ति, जिसे स्थानीय लोग डोकरा बाबा के रूप में पूजा करते हैं। तो भोंगपाल आप इसलिए भी सुनते आए होंगे, उस जगह को याद रखने में आसानी होगी। तो कोंडागांव जिला, भोंगपाल वो जगह जहां से योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना के प्रायोजक कौन है, तो केंद्र है और राज्य सरकार दोनों है। मैं आगे एजेंसियों का नाम भी बताऊंगा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी इस योजना की शुरुआत किए, ऑफिशियल शुरुआत। ये योजना अभी थोड़ा और देखते हैं कि किनके लिए चल रही है। तो जनजातीय क्षेत्र के पशुपालक, खास तौर पे महिला, यहाँ ये ध्यान रखना है जनजातीय क्षेत्र के पशुपालक, लेकिन फीमेल महिला हितग्राही होंगी इसमें, महिला किसान, महिला पशुपालक, जनजातीय क्षेत्र। क्लियर है जी। कितने पशु दिए जाएंगे हितग्राही को, तो प्रति हितग्राही 2 दुधारू पशु निःशुल्क यहाँ पर, या अधिकतम सब्सिडी अभी निःशुल्क पे दिया गया है। पहले चरण में 8 लोगों को दिया गया, यानी पहले दिन जिस दिन उद्घाटन हुआ 4 हितग्राही, और उनको 2-2 पशु के दर से 8 कुल पशु वितरित किए गए। पहले चरण के भीतर छत्तीसगढ़ के 6 जिले शामिल है, जहां इस योजना को अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का नाम नहीं है। कोई भी योजना जब शुरुआती चरण में ट्रायल होता है ना, एक टर्म होता है इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर या ट्रायल एंड रन, तो पहले चलाकर देखते हैं कि योजना सही तरीके से कार्य कर रही है या नहीं, तब हम उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो ये मत रट लेना कि इस योजना का नाम पायलट प्रोजेक्ट है, होता है ये गलती भी, तो ये नहीं करना। तो अभी कहाँ कहाँ के लिए है, तो आप ऊपर देखेंगे तो आपको बलरामपुर दिखाई देगा, जशपुर जिला दिखाई देगा। तो सरगुजा संभाग में 2 जिले, बलरामपुर और आपका जशपुर। नीचे यहाँ देखेंगे तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है आपके लिए, जो कि आपका बिलासपुर में आ जाएगा। महासमुंद है जो रायपुर में आ जाएगा आपके लिए। इसके अलावा कांकेर है बस्तर से, और कोंडागांव जहां से योजना शुरू हुई। तो टोटल 6 जिले हैं छत्तीसगढ़ के। ऊपर की तरफ बलरामपुर, जशपुर, यहाँ सारंगढ़, बिलाईगढ़ और महासमुंद, और इधर कांकेर और कोंडागांव। तो आजू बाजू के ही जिले हैं। क्योंकि आजू बाजू क्यों है उस पर बाद में आते हैं, अभी ये जान लेते हैं कि 6 जिले हैं। तो ये 6 जिलों के नाम कोंडागांव, कांकेर, जशपुर, बलरामपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और महासमुंद। तो इतने जगह के लिए एक साथ योजना की शुरुआत की गई। ध्यान रखेंगे केंद्र और राज्य दोनों। अब थोड़ा सा और डिटेल जानने का प्रयास करते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना में कितना जगह, कौन से जिले में कितने पशु दिए जा रहे हैं, उसकी पूरे संख्या के आधार पर। तो वैसे तो मैं ये बता दूं, छत्तीसगढ़ के 325 अनुसूचित जनजाति परिवार, कितने चुने जा रहे हैं परिवार, 325 अनुसूचित जनजाति परिवार चुने जा रहे हैं। और उनके महिला किसानों को, इस बात पर जोर देंगे, महिला किसान के लिए होगी योजना। 650 दुधारू पशु दिए जाएंगे। 650, 325 है, डबल करके देंगे, है ना। तो एक हितग्राही 2 पशु, इसलिए 650 दुधारू पशु। हो सकता है आपसे ये पूछ ले किस जिले में कितना रखा गया है मानक। तो यहाँ पर जशपुर में 50 हितग्राही हैं, बलरामपुर में भी 50 है, कांकेर में भी 50 है, कोंडागांव में भी 50 है, महासमुंद में भी 50 है। याद ये रखने का है कि सबसे ज्यादा 75 हितग्राही सारंगढ़ बिलाईगढ़ से, बाकी सबके लिए 50-50। आप सिर्फ 75 वाले को याद रखो अतिरिक्त, और बाकी को ऐड करेंगे तो हितग्राहियों की संख्या आपको मिल जाएगी 325, और दिए जाने वाले पशु की संख्या जस्ट डबल। आंकड़ा आसान है,
याद क्या करना है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 75 और बाकी के 5 जिलों में 50-50 हितग्राहियों का चयन करके टोटल हो रहे हैं 325 हितग्राही और दिए जाने वाले पशुओं की संख्या होगी जस्ट डबल। आई होप यहां तक भी क्लियर चीजें। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस योजना का संचालन आखिर कर कौन रहा है। इस योजना के संचालन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि अभी हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं अमित शाह जी, वो छत्तीसगढ़ आए थे तो ये डील हुई थी जिसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, जो देवभोग ब्रांड के साथ बेचता है वो, और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, यानी ये त्रिपक्षीय समझौता था। और इस त्रिपक्षीय समझौते के द्वारा इस योजना का संचालन किए जाने का फैसला। उद्देश्य साफ है, राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देना। तो अभी ध्यान रखेंगे, राज्य में डेयरी क्षेत्र में सहकारिता विकास इसका एक लक्ष्य है। स्थायी आजीविका साधन दिलाना, जाहिर सी बात है आप पशुपालक बनेंगे, आपकी आजीविका एक दिन, एक हफ्ते, एक माह के लिए नहीं होगी, स्थायी आजीविका का साधन आपको मिलेगा। इसको उपलब्ध कराते हुए राज्य के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करना, इस लक्ष्य के साथ ये तीनों संस्थाएं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी है और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, यानी 3 इकाइयां हैं जो आपस में मिलकर के इसको संचालित कर रही हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें पात्रता क्या होगी। पात्रता पे जैसा कि मैं आपको बताया कि महिला हितग्राहियों के लिए है, तो पहला तो यह है कि लाभार्थी महिला ही होनी चाहिए, तो महिला जो है उनको ही ये योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से होनी चाहिए, सभी के लिए नहीं है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। तीसरा, वो चयनित 6 जिले, जो अभी पायलट प्रोजेक्ट में 6 जिले हैं, उन्हीं 6 जिलों की स्थायी निवासी हो। स्थायी निवासी बाहर से आके बसे हैं, उनको नहीं मिलेगा ये लाभ। तो पशुपालन करने की क्षमता हो उनमें और उनके पास ऐसी भूमि उपलब्ध हो जहां वो पशु को पालने के लिए जगह वगह कम से कम होनी चाहिए। आयु 18 से 60 वर्ष के बीच की हो, तभी उस महिला हितग्राही को ये प्रदान किया जा सकेगा। आपको आवेदन कहाँ करना है? पशुपालन विभाग आपके संबंधित जिले में जाकर के आप आवेदन करेंगे। अभी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है, हो सकता है कुछ दिनों में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो, पर एट प्रेजेंट योजना जब अब ये वीडियो बन रही है तब तक तो अभी आपको ऑफलाइन आवेदन करने को ही कहा जा रहा है। तो आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे, वहां जाकर के फिर सर्वे होगा एक छोटा सा, यदि आपके डॉक्यूमेंट सही है, अभी आगे डॉक्यूमेंट भी बता दूंगा, तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। जरूरी दस्तावेज क्या चाहिए? आपका आधार कार्ड, आपके बैंक खाते का पासबुक, क्योंकि योजना के तहत यदि खरीदने पे सब्सिडी मिलेगी तो सब्सिडी, और नहीं तो पशु विभाग जो है वो प्रदान करवाएगा आपको। वैसे आप पशुपालक है तो आप चाहेंगे कि खुद वो पशु क्रय करें अपने देखभाल के द्वारा, तो जो आपके सब्सिडी का पैसा वो कहाँ आएगा? आपके खाते में। तो बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र पता चलने के लिए कि स्थायी है या नहीं, जाति प्रमाण पत्र इसलिए क्योंकि आप अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं या नहीं, और आयु प्रमाण पत्र कहीं 60 से ज्यादा या 18 से कम तो नहीं है। तो ये चीजें सुनिश्चित करते हुए आपको अपना डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा आवेदन के साथ। आवेदन स्वीकृत होते ही आपको वो लाभ मिल जाएगा। इसमें आगे क्या सोचा गया है, राज्य सरकार क्या मदद कर रही है? तो राज्य सरकार जो ही चयनित जिले हैं, हमारे 6 जो चयनित जिले हैं, वहां क्या करने वाली है? नंबर 1, दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करेगी। इस तरह की मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, जिसको हम कह रहे हैं दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र। इस तरह की एक संस्था स्थापित की जाएगी। जितने भी पशुपालक हैं, जब दुग्ध उत्पादन करने के बाद उसका संग्रह करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि अभी आप जानते हैं कि मिल्क जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी जो लास्टिंग है वो बहुत कम होती है, अनलेस एंड अनटिल उसे प्रोसेस किया जाए। तो प्रोसेस किया जाना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर होगा, फिर विपणन नेटवर्क, उत्पादन हो रहा है तो उसको बेचने का एक माध्यम भी तैयार करके दिया जाएगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। फिर पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, पशु पालेंगे तो जाहिर सी बात है पशु संबंधित रोग की अवेयरनेस जरूरी है। महिला पशुपालकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला, आप और कैसे बेहतर बना सकते हैं, किस तरह की गुणवत्ता का चारा खिलाएं या कैसे मैनेज करें, ये सब के ऊपर कार्यशाला होगी। योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलेगा? उन्नत नस्ल की 2 दुधारू गाय या तो खुद खरीदने या पशु विभाग द्वारा प्राप्त करने में सहायता, पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण, पशु प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं पशु विभाग प्रदान करेगा, दुग्ध प्रसंस्करण और विपणन में सहयोग करेगा, और साथ साथ डेयरी प्रबंधन की आधुनिक तकनीक का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आप अपने रोजगार को न सिर्फ स्थायी बनाएं बल्कि भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर सकें और बेहतर बना सकें। तो ये योजना के मेन लक्ष्य हैं। इसके खूब सारे प्रावधान
धीरे धीरे और आते जाएंगे, अपडेट होता जाएगा, पर अभी हाल जितने प्रावधान है ये है उसकी पूरी जानकारी। तो अगर आप लाभार्थी बनना चाहते हैं तो भी आपको पता है अब क्या करना है, और यदि आप अभ्यर्थी हैं तो अब आपको इस पे ऐसे लिखने की भी छूट मिल गई है। तो ये थी इस पे सारी जानकारी। ध्यान से सुनने के लिए हमेशा की तरह आपका धन्यवाद, और ऐसी योजनाएं मैं लगातार लाता रहूंगा। बस वो उधर शेयर का बटन होता है, दबाते रहिए, अपने मित्रों से भी साझा करिए ताकि थोड़ा विस्तार हो सके हमारे समूह का। ध्यान से सुनने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू।